आप ज़रा सुरमा हटाइए, थोड़ा आँखों की सफाई कराएँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रा पढ़ें, फिर बड़ी-बड़ी आँखें हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी माँ हैं, कश्मीरी हैं, बहन होती किसी की, आपको पता लगता कि पीएसए जब लगता है ना, फिर माँ-बाप को बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए कहाँ-कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। कश्मीरी कहाँ-कहाँ, किस-किस बाज़ार में ज़लील हो रहा है, इस बात का इस औरत को अंदाज़ा नहीं है। हम ये वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट इन इंडिया है। इसमें क्या है कि हर बार एक नहीं तो दूसरे तरीके से इसकी इस आइडेंटिटी को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 हमारी 2 महिलाएँ, एक सफ़ीना बेग, एक डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी। ये 2 को हमारे जो दीनी, मज़हबी जो मामलात थे, इसमें इनको इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा रोल दिया गया है। बचती हैं डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी। ये बच्ची क्यों रही? इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि कश्मीरीज़ को वैसे ही सब चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती है। एक डॉक्टर कहलाने वाली एक औरत इस तरीके से आँखें बड़ी-बड़ी करके, इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोनल क्वालिटी अगर आप लोगों ने भी देखी होगी तो काफ़ी शर्मनाक है कि इस तरह उनको हमें धमकाना नहीं चाहिए था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आता है, टेररिस्ट आता है यहाँ ही है, घर-घर टेररिस्ट है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मोहतरमा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, अगर आपको कश्मीरी टेररिस्ट लगते हैं, तो बेहतर है यू शुड गो एंड यू शुड मूव, यू शुड सेटल इन दिल्ली। वहाँ आपके अपने लोग हैं, वहाँ सेटल हो जाएँ, आराम से रहें वहाँ, वहाँ आपको टेररिस्ट का कोई खतरा नहीं है। हर कश्मीरी को इसका जवाब चाहिए। रिक्रूटमेंट्स होती हैं वक्फ बोर्ड में, हमें पता नहीं है किनको रिक्रूट किया जाता। शाम को लिस्ट निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है, अगले दिन गायब हो जाती हैं, उन्होंने जिनको रिक्रूट करना होता है उनका कर लेते हैं। तमाम बीजेपी वाले लोग इसी में मेंबर्स हैं, इन्हीं के मेंबर बने हुए। मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ से दरख्शा इंद्राबी को कि एक बार वो मुझे 5 का सरपंच का इलेक्शन लड़के और जीत के दिखाएं। बाकी सिलेक्टिवली यहाँ सिलेक्टेड पावर में बैठी हैं ये खातून, जो ये करती है हरकतें, इसकी कश्मीरियों को उम्मीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले ये रबीउल अव्वल का महीना है। मैं ज़ाती तौर पे और अपनी पार्टी की तरफ से भी रबीउल अव्वल, ख़ासकर विलादत पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उनकी विलादत पे तमाम अहले इस्लाम को, बिलख़ुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, जो आपने कंट्रोवर्सी की बात की, इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड मेरी जो भी कोई बात होगी, ये मेरी ज़ाती राय होगी। इसके साथ में मेरा पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं ज़ाती तौर पे इस मामले को लेके बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने 2023 में भी हमारी एक पब्लिक कन्वेंशन हुई थी डूरू एरिया में, जिसकी सदारत गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे थे। तो वहाँ मैंने 2 बातें छेड़ी थी, जिस पे मैं चाहती थी तब भी कि कुछ इस पे हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग, ख़ासकर कश्मीर रीजन के, कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वाहिद। मैं हर बार ये बोलती हूँ कि ये वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट इन इंडिया है। इसमें क्या है कि हर बार एक नहीं तो दूसरे तरीके से इसकी इस आइडेंटिटी को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ा जो एक बड़ा फैक्टर बना था, वो था कि 2 ख़वातीन, हमारी 2 महिलाएँ, एक सफ़ीना बेग, एक डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी। ये 2 को हमारे जो दीनी, मज़हबी जो मामलात थे, इसमें इनको इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा रोल दिया गया। तो अब चलें, सफ़ीना बेग का रोल ओवर हो गया, सरकार बनी, उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया, तो यहाँ बचती हैं डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी। ये बच्ची क्यों रही? इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि कश्मीरीज़ को वैसे ही सब चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती है। तो अब ये वाइस चेयरपर्सन है आज, ये चेयरपर्सन भी रही हैं इस चीज़ की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रही हैं। लेकिन इतनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें करती हैं कि अफ़सोसन कहना पड़ रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, जितने भी यहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, तमाम लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको हर्ट किया, उसको तकलीफ़ पहुँचाई। हम सब बहुत दुखी हैं इनकी जो ये स्टेटमेंट रही। जो दरगाह हज़रत बल में ये एम्बलम का इंस्टॉलेशन, उस पत्थर पे उस एम्बलम का चढ़ाना, हमें एम्बलम का रिस्पेक्ट है। ज़ाती तौर पे जो लोगों ने वहाँ पे जो हरकत की, जो प्रोटेस्ट की सूरत में उन्होंने वहाँ उस एम्बलम को डैमेज किया, उस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लेके जाना चाहिए था लोगों को। इस पे बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। उस चीज़ का भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन इसमें जो रिएक्शन हुई, एक डॉक्टर कहलाने वाली एक औरत इस तरीके से आँखें बड़ी-बड़ी करके, इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोनल क्वालिटी अगर आप लोगों ने भी देखी होगी तो काफ़ी शर्मनाक है कि इस तरह उनको हमें धमकाना नहीं चाहिए था। और आपकी चैनल की वसादत से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि उन्होंने कश्मीरीज़ को कंसिडर किया टेररिस्ट के साथ। हर कश्मीरी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आता है, टेररिस्ट आता है यहाँ ही है, घर-घर टेररिस्ट है।
तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मोहतरमा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आपको कश्मीरी टेररिस्ट लगते हैं, तो बेहतर है यू शुड गो एंड यू शुड मूव, यू शुड सेटल इन दिल्ली। वहाँ आपके अपने लोग हैं, वहाँ सेटल हो जाएँ, आराम से रहें वहाँ, वहाँ आपको टेररिस्ट का कोई खतरा नहीं है। और बहुत शर्मनाक, बहुत अफ़सोसनाक बात है कि उन्होंने हर कश्मीरी को टेररिस्ट्स के साथ में यहाँ पे कंपेयर किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। एक दूसरी बात मैं आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहूँगी, 5 साल से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 5 साल से हर कश्मीरी को इसका जवाब चाहिए। रिक्रूटमेंट्स होती हैं वक्फ बोर्ड में, हमें पता नहीं है किनको रिक्रूट किया जाता। शाम को लिस्ट निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है, अगले दिन गायब हो जाती हैं। उन्होंने जिनको रिक्रूट करना होता है उनका कर लेते हैं। तमाम बीजेपी वाले लोग इसी में मेंबर्स हैं, इन्हीं के मेंबर बने हुए। और जो सबसे बड़ा खजाना होता था जिसमें हमारी गरीब बच्चियां जिनकी शादी होती थी, या यहाँ डिजास्टर्स में या बाकी चीजों में जो खजाने होते थे उससे मदद होती थी लोगों की, तो वो अफ़सोसन वो उसकी लूट मचाई जा रही है। वक्फ बोर्ड में खासकर पिछले 5 साल से जो लूट मचाई गई है, उस चीज़ का जवाब मैं जानना चाहूँगी दरख्शां इंदराबी जी से, एक। दूसरा मैं चाहती हूँ कि एक पब्लिक अपॉलजी, शी शुड अपोलोजाइज़ टू पब्लिक, स्पेशली कश्मीरीज़ को उसकी माफ़ी माँगनी चाहिए, पब्लिक आके माफ़ी माँगनी चाहिए। बजाय इसके कि वो एफआईआर की डिमांड कर रही हैं, कश्मीरीज़ को पीएसए में बंद करवाना चाहती हैं। मैं आपकी चैनल की वसादत से बोलूँ, यहाँ वैसे ही हर घर अंधेरा है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीरी। मुख्तलिफ हिंदुस्तान की जेलों में कितने बच्चे हमारे बेगुनाह बच्चे हमारे बंद हैं, जिनका गुनाह पता नहीं है, वो जेलों की सज़ा काट रहे हैं। अब इतना हो चुका है, इतना हो रहा है मैडम हमारे साथ, आप ज़रा सुरमा हटाइए, थोड़ा आँखों की सफाई कराएँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रा पढ़ें, फिर बड़ी-बड़ी आँखें हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माँ होती, आप किसी की मतलब आप भी बेटी हैं, आप भी माँ हैं, कश्मीरी हैं, बहन होती किसी की, आपको पता लगता कि पीएसए जब लगता है ना, फिर माँ-बाप को बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए कहाँ-कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। कश्मीरी कहाँ-कहाँ, किस-किस बाज़ार में ज़लील हो रहा है, इस बात का इस औरत को अंदाज़ा नहीं है। हम बिल्कुल बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी मज़म्मत करते हैं जो इन्होंने कश्मीरियों को पीएसए लगवाने का ज़िक्र किया है। वैसे एफआईआर तो मैंने सुना लगी है, वैसे ये तो होना ही होता है, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चला होगा कि डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ऐसे बेताज बादशाह बने घूम रही है, इधर जम्मू कश्मीर में, कि ऐसा लग रहा है कि और कोई हुकूमत यहाँ चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। यहाँ जो इलेक्टेड जो सरकार है वो जैसे है ही नहीं। अफ़सोसन कहना पड़ रहा है यहाँ वो लोग राज कर रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जो सिलेक्टेड है। मैं दरख्शां इंदराबी जी को आपकी चैनल की वसादत से चैलेंज करना चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार, अभी शायद शायद मुझे लग रहा है कि पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ से दरख्शां इंदराबी को कि एक बार वो मुझे 5 का सरपंच का इलेक्शन लड़ के और जीत के दिखाएँ। बाकी सिलेक्टिवली यहाँ सिलेक्टेड पावर में बैठी हैं ये खातून, जो ये करती है हरकतें, इसकी कश्मीरियों को उम्मीद नहीं है। मैं इसे बोलना चाहती हूँ कि मैडम बाहर आएँ, माफ़ी माँगें, जो आपने कश्मीरियों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला, मज़ाक किया। और ख़ासकर 1-2 दिन पहले कहीं इनॉग्रेशन वाली फंक्शन में मैडम रसूल नाज़नीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर के बहुत बातें कर रही थी, और अगले ही दिन ये दरगाह वाला इतना बड़ा, ये तो इसको तो एक्सीडेंट बोलेंगे, ये तो हमारे मज़हब के साथ एक मज़ाक किया गया। वहाँ एम्बलम, अगर आज तक शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के टाइम से कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक अगर कहीं पे नेशनल एम्बलम को किसी भी फाउंडेशन स्टोन या कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है विदाउट कोई सरकारी चीज़ों में, मुझे बताएं ये मैडम को कहाँ से ये दिमाग में आया कि मुझे ये नेशनल एम्बलम उठा के यहाँ पे दूसरे किसी ऐसी जगह, ऐसी खानका, ऐसी दरगाह पे लगाना चाहिए जहाँ ये गुनाह है। मुसलमानों को इस्लाम में पुतलों की परवरिश करना जायज़ नहीं है, लीगल नहीं है, गुनाह माना जाता है। तो कोई भी अगर मुझे बोला आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ ये उसमें मजाक है, या सेक्शन 32 ऑफ एक्ट, जो इसमें एक्ट है पंचायत वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है 32 सेक्शन 32 ऑफ एक्ट ऑफ वक्फ बोर्ड 1995 की जो अमेंडमेंट है, आप ये उसको उठा के पढ़ें। और अब अगर ये इम्पोज करेंगे एम्बलम वगैरह जगह जगह जहां ये लगाने नहीं चाहिए, जो जायज नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो ये गलत कर रही हैं। इसको अपने आप का पता नहीं कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ। असल में उर्दू के बैकग्राउंड से है मैडम, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़रा कम इल्म है इसको। और जो ये इसका जो ये साइड इफ़ेक्ट है, मैं आपकी चैनल की वसादत से दरख्शां इंदराबी जी को कहना चाहूँगी कि इनको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जो सिलेक्टेड पावर है ना, ये जिस तरीके से एम्पावर की गई है ये खातून, इसको इसका साइड इफ़ेक्ट है ये, तभी ये बड़ा कुछ बुखार में बोल रही है। मुझे बहुत अफ़सोस है, और आपकी चैनल की वसादत से मैं चाहती हूँ कि ये सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे, जिन तक ये जाएगी मैसेज, वो सारा ये शेयर करें, और मैं चाहती हूँ डॉक्टर दरख्शां इंदराबी जी
इस वीडियो तक जाएँ। वो पढ़ें, वो आईन हिंद पढ़े, मुसलमानों का अपना मज़हब पढ़े, उसको पता लगेगा मज़हब की तालीम लेके ना कि वो बातें क्या कर रही है, एम्बलम कहाँ लगा रही है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, उसको इस बात का कम से कम इल्म होगा। बाकी तो मैं और 1 2-3 मुद्दे हैं इस टाइम जो ज़ेर बहस होने चाहिए, जो इस टाइम एनसी सरकार को खासकर उनके इक़दामात उठाने चाहिए, जिसमें फ्लड अफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, खासकर जो किलन वाले थे हमारे ब्रिक किलन वाले, खासकर हमारे अनंतनाग में, काज़ीगुंड एरिया में या इधर बुलबुल नौगाम एरिया में जितने भी हैं इनको इतना डैमेज हुआ है या हमारा हॉर्टिकल्चर जो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, सेबों का नुकसान हो रहा है, रास्ता बंद है, उस वजह से लोगों के हज़ारों दरपेश ऐसे मसाइल हैं कि लोगों को खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है। मैं चाहती हूँ सरकार ज़रा पूरा एक वो इसमें संगीन ले और ऐसा करें कि इन लोगों के लिए कुछ न कुछ इक़दामात उठाए जाएँ, जो खासकर फ्लड में जिनके मकान हैं, जिनका घर फ्लड में भरा है, उनके कुछ इक़दामात करें। इनके कपड़े, इनका खाने-पीने का जो भी बेसिक इनके शेल्टर वगैरह की जो चीज़ें हैं, उस पे थोड़ा बहुत ध्यान दें और इन लोगों का बाकी इस कंट्रोवर्सी से थोड़ा बाहर आएँ। जिन लोगों पे पीएसए लगाया गया है या पीएसए नहीं कोई दूसरे एक्ट में इन्होंने इसमें एफआईआर लॉन्च करी है, तो हमारी हमदर्दी है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी को बजाए कि वो माफ़ी माँगे, इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए और ये पावर ये आज है तो ये कल नहीं हो सकता है। कोई अपने मज़हब, कोई अपनी बुनियाद कैसे बोल सकता है? कश्मीर की लड़की, कश्मीर की बहन इस तरह की हरकत करेगी, इस तरह की हरकत की हमें इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ लोग इस वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी को जाएँ और वो आके पब्लिकली माफ़ी माँगे। थैंक यू।